नौकरी पाने का सपना और उसमें ठगी का जाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर समस्या की जो सिर्फ बेरोजगारों को ही नहीं बल्कि नौकरी तलाश रहे हर शख्स को सीधे निशाना बना रही है। हम बात कर रहे हैं नौकरी के नाम पर हो रही ठगी या फिर कहें फेक जॉब स्कैम्स की। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये साइबर क्राइम है जो लगातार बढ़ रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये स्कैम काम करता है, कितने लोग इनका शिकार बनते हैं, किस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर इससे बचने के स्मार्ट तरीके कौन से हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जॉब स्कैम आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि जॉब स्कैम या फिर नौकरी के नाम पर ठगी क्या होती है। देखिए, नौकरी का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले यानी कि ठग बेरोजगारों से पहले बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर कहते हैं कि फीस, डिपॉजिट, ट्रेनिंग चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा या बैंक और पेन जैसी संवेदनशील डिटेल्स आपसे मांगते हैं। असल में नौकरी होती ही नहीं है, बस आपसे पैसे निकलवाने होते हैं जो कि वो निकलवा लेते हैं और फिर ठग गायब हो जाते हैं। ये वही एडवांस फीस स्कैम का एक रूप है जिसमें पहले पैसा लेने के बाद नौकरी का कोई ठोस ऑफर मिलता ही नहीं है। स्कैमर्स सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए नौकरी के फर्जी ऑफर भेजते हैं जिनमें वो बहुत अच्छी सैलरी, वर्क फ्रॉम होम या विदेशी जॉब का लालच कैंडिडेट्स को देते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ बातें हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी ना फ्रॉड का शिकार हो जाएगा, हमें तो ये सब पहले से पता है, ये तो ऐसे ही बोला जाता है, होता नहीं होगा। नहीं, चलिए अब आंकड़ा सुनते हैं कि कितने लोग ऐसे स्कैम्स का शिकार होते हैं। अब बात करते हैं डेटा और रियल नंबर्स की कि कितनी बड़ी इसकी संख्या, ये जानना आपके लिए जरूरी है और इसे जानने के बाद शायद आपको शॉक भी लगेगा। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की शिकायतें 2023 तक बढ़कर पिछले साल की तुलना में 84% से अधिक हो गई। आंध्र प्रदेश के एक बड़े रैकेट में 1200 से अधिक लोगों को नौकरी के नाम पर ठगा गया और इसका डैमेज करीब 35 करोड़ से ऊपर बताया गया। विशाखापट्टनम में एक स्कैम में 20 से ज्यादा लोगों ने कुल 54 लाख से अधिक रुपए गंवा दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 90 युवकों से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। इन मामलों में साफ दिखाई देता है कि ये सिर्फ एक दो मामलों की समस्या नहीं है बल्कि ये बेरोजगारों के लिए एक बड़ा आर्थिक और मानसिक संकट बन चुका है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता तो ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि हमने अपने चैनल के माध्यम से भी कई बार ऐसे जॉब फ्रॉड करने वालों का पर्दाफाश किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखिएगा। हमने भी कई बार ऐसे फ्रॉड्स को उजागर करने की कोशिश की है जहां पर लोगों को ठगा जा रहा था जॉब्स के नाम पर। अब जानते हैं ठगी के तरीके कि वो लोगों को कैसे फंसाते हैं। फर्जी ऑफर लेटर, देखिए ये सबसे ज्यादा कॉमन है कि आपको एक फर्जी ऑफर लेटर दे दिया जाएगा किसी भी प्रसिद्ध कंपनी के नाम का, यानी कि दिखावटी ईमेल, नकली लोगो और एक आकर्षक पोजीशन वाला वादा। जी हाँ, अब जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ लिख लीजिए, याद रखिएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है, सावधानी आपको ही रखनी पड़ेगी। कोर्स फीस या फिर बैकग्राउंड फीस, देखिए कहते हैं कि नौकरी पाने के लिए फीस भरनी होगी। कुछ मामलों में 20,000 से लेकर 1 लाख तक की राशि भी मांग ली जाती है। लेकिन अगर कोई कंपनी वाकई में आपको जॉब पर रख रही है तो वो आपसे पहले किसी भी तरीके के पैसों की डिमांड नहीं करती। इसके बाद होता है वर्क फ्रॉम होम का स्कैम। देखिए आजकल बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो घर पर बैठकर ही काम करें, तो स्कैमर्स ने भी ये चीज पकड़ ली है कि भैया लोगों को लालच देते हैं कि घर पे बैठकर काम करें। तो पहले छोटे भुगतान दिखा देंगे आपको और फिर बड़े पैसे का लालच देकर आप लोगों को फंसा लिया जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम है, आपको इतने इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है। बैंक डिटेल, ओटीपी मांगना, देखिए बैंक डिटेल्स, ओटीपी आदि को लेकर आपका जो अकाउंट है उससे वो पैसे भी खाली कर सकते हैं, तो ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुछ फर्जी एचआर ऐसे भी होते हैं जो बैंक खाते खुलवाकर सिम कार्ड या फिर पासबुक लेकर ऑनलाइन फ्रॉड में आपके इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर ये इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग और डेटाबेस चोरी का मिश्रण है। अब सवाल ये उठता है कि सभी लोगों को इतनी जानकारी है कि भैया आजकल मार्केट में स्कैम चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि लोग आखिर इस तरीके के स्कैम्स में फंस कैसे जाते हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है बेकार नौकरी बाजार और बेचैनी। यानी कि देखिए आजकल लोगों के पास रोजगार है नहीं, सबको चाहिए कि जल्दी से उन्हें कोई जॉब मिल जाए ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। इसी जल्दबाजी में कई बार लोग ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। देखिए कई एचआर रिपोर्ट्स ये दर्शाती हैं कि लगभग 70% से अधिक कामगारों ने फर्जी पोस्टिंग का सामना किया, लेकिन सावधानी नहीं बरती।
बेरोजगारी की वजह से लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, आधे अधूरे ऑफर पर भी फीस भर देते हैं। स्कैमर्स भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जॉब एड्स का इस्तेमाल करते हैं और परिचित कंपनी के नामों से लोगों की विश्वसनीयता से खेलते हैं और दिखाते हैं कि वो एक अच्छी कंपनी से हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको जानना चाहिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इन स्कैम से बचना कैसे है, आप इनसे बच कैसे सकते हैं, इसके तरीके क्या है, तो ये सबसे जरूरी हिस्सा है इस वीडियो का, आपको इसे ध्यान से देखना है। देखिए आप बच कैसे सकते हैं, अब हम वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। किसी भी नौकरी के लिए पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जॉब पोस्टिंग जाकर चेक करिए। अगर कोई फीस या पैसे मांग रहा है तो समझ जाइए ये स्कैम है। टिकट, ट्रेनिंग, वेरिफिकेशन फीस, असली कंपनियां कभी भी इस तरीके का शुल्क आपसे नहीं मांगती। साइबर क्राइम को तुरंत रिपोर्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्रॉड हो रहा है तो तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराएं। हेल्पलाइन नंबर है 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर जानकारी जरूर दें और हमेशा पहचान सत्यापित करें। HR की ईमेल आईडी कंपनी के डोमेन से ही होनी चाहिए। देखिए अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो धोखेबाजों से सावधान रहें और जांच परख करना बहुत जरूरी है। याद रखिए असली नौकरी पैसे नहीं मांगती, काबिलियत मांगती है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो धोखे से सावधान रहें और जांच परख करना जरूरी है। याद रखिए असली नौकरी पैसे से नहीं, काबिलियत से मिलती है। अगर कोई ऑफर आपको जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे तो समझ जाइए खतरा यहीं से शुरू होता है। सावधान रहिए, जानकारी साझा करिए और अगर आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ धोखा हुआ है तो चुप मत रहिए। 1930 पर कॉल कीजिए या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है और आपकी एक सतर्कता किसी और का भविष्य बचा सकती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।